हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल भटियानी और मैं इस चैनल पे आपको डेली जॉब की लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा। जो भी वैकेंसीज़ अलग अलग कंपनीज़ में निकल रही है उसकी आपको अपडेट्स दूंगा। तो इस चैनल पे आपको डेली डेली वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर देना, क्योंकि आपको लेटेस्ट वैकेंसी पता चलती रहेगी जो जो जॉब निकल रही हैं किसी भी कंपनीज़ में। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी जो हायर कर रही है वो है अमेज़ॉन इंडिया, और जो पोजीशन है वो है सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। बहुत ही पॉपुलर पोजीशन है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ एक बार जॉब की। तो इसमें बेसिकली आपको जो सेलर्स हैं, जो अमेज़ोन पे सेलर्स हैं, उनको एक तरह से असिस्ट करना है, उनको आपको हेल्प करना है। मतलब उनकी क्वेरीज जो भी आ रही हैं आपके पास उनको वो सॉल्व करनी है आपको। तो ये जो प्रोफाइल है वो है सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट IN। अब इसमें दो आती हैं, एक IN होती है और एक NA होती है, SPS NA और SPS IN। अभी वाली जो फ़िलहाल है वो SPS IN की निकली हुई है और वो दिल्ली बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो भी दिल्ली में अभी हैं, दिल्ली NCR में जो भी अभी लोग हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ छोटा सा जो इसमें होता है। SPS NA ये वैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता, लोग अप्लाई कर देते हैं। इवन मैंने भी अमेज़ोन में पिछले साल काम करा हुआ है 10 महीने, और सेम पोजीशन पे करा था मैंने, सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट की। तो ये डिफरेंस मेरे को भी नहीं पता था, इवन मेरे को जॉब लगने के बाद पता चला था ये डिफरेंस होता है इनमें। तो SPS IN होता है इंडिया वाला, जो IN है वो इंडिया का है। तो आपको बेसिकली इंडिया के जो सेलर्स हैं उनको असिस्ट करना होगा, उनकी क्वेरी सॉल्व करनी पड़ेगी। और जो SPS NA होता है, NA मतलब नॉर्थ अमेरिका, उसमें आपका US और कनाडा और इवन आपको UK के सेलर्स भी दे सकते हैं। वो UK के सेलर्स की भी आप क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। तो अभी जो फ़िलहाल जो निकली हुई है वो IN की निकली है, इंडिया की है। तो आपको इंडिया रीजन मिलेगा उसमें। तो जॉब की डिटेल्स बेसिकली बस आपको मैंने बताया, ये असिस्ट करना है आपको। सेलर्स की क्वेरीज आएंगी वो आपको सॉल्व करनी है। ईमेल और कॉलिंग प्रोसेस, ये दोनों हो सकता है, या तो एक सिंगल भी हो सकता है या फिर वो दोनों भी हो सकता है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है आपको कि जब आप हायर हो जाओगे तो आपको कंपनी के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या उस टाइम होगा तो उस हिसाब से वो मिलेगा आपको। हो सकता है ईमेल हो सिर्फ हो, या हो सकता है ईमेल और कॉल दोनों हो, तो वो उस पर बेस्ड होगा। तो जॉब की डिटेल्स बेसिकली यही है। अमेज़ॉन हायर कर रही है आपको, मतलब हायर कर रही है सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट की पोजीशन। और जो जो दिल्ली में बेस्ड है लोग वो अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली NCR में। तो आपको सेलर्स को बस हेल्प करनी है, उनकी क्वेरी सॉल्व करनी है। तो मेन डिटेल्स जॉब की यही है। अब आगे बढ़ते हैं जॉब की एलिजिबिलिटी के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट्स। जॉब डिटेल्स में एक चीज़ और है, जैसे मैंने इसमें मेंशन करा है, आपको लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप आपको कंपनी से ही आएगा, कंपनी ही प्रोवाइड करेगी आपको, अमेज़ॉन प्रोवाइड करेगी लैपटॉप। और साथ में ही आपके इंटरनेट के चार्जेस जो भी होंगे वो अमेज़ॉन ही रीइंबर्स करती है। साथ में एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट तक मंथ की आपको अमेज़ॉन रीइंबर्स कर देती है। और वो लिमिट सफिशिएंट है आपके इंटरनेट के उसके लिए, प्लान के लिए। आपको अच्छा खासा इंटरनेट का प्लान उसमें आप ले लोगे, और वो चार्जेस अमेज़ॉन रीइंबर्स कर देती है इंटरनेट के। और या कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपके घर से ही होगा, घर से बैठ के आप सब कुछ कर सकते हो। तो अब जान लेते हैं जॉब की एलिजिबिलिटी या जॉब की रिक्वायरमेंट्स। अब आपने जॉब तो आपको पता चल गई है, अब आप में क्या होना चाहिए, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स जॉब के लिए पूरी करनी चाहिए जॉब एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ग्रेजुएशन चाहिए आपको, किसी भी फील्ड में हो आपकी, कहीं मतलब कोई भी आपने ग्रेजुएशन करी हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। ग्रेजुएशन हो गया, और उसके बाद आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी और इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास घर में 20 Mbps का मिनिमम कनेक्शन होना चाहिए, जिसकी स्पीड 20 डाउनलोड स्पीड 20 Mbps आती हो। अगर अभी आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मगर आप जब आपकी जॉब स्टार्ट होगी तो आपको चाहिए होगा, तो उस टाइम बस ये देख लीजिएगा, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके अलावा पावर बैकअप मांग रहे हैं ये, जब भी जैसे लाइट चली जाती है तो आपका लैपटॉप या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन चलता रहे, उसके लिए पावर बैकअप घर में होना चाहिए। तो अभी नहीं है उसमें, अभी आपके पास अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर दो। आपको बाद में बस उस टाइम जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको
वो अपने आप बता देंगे कैसे कैसे लगाना है, जो अब आप वहाँ पे उनसे पूछ सकते हो, तो आपको हेल्प कर देंगे वो। उसके अलावा आपको बेसिक कंप्यूटर के MS ऑफिस वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, आप दिल्ली में बेस्ड होने चाहिए, आपकी करंटली आप दिल्ली में होने चाहिए, दिल्ली NCR में, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है इसकी। और ये बस आपको ये और बता रहे हैं कि इसमें आपके कंसेक्यूटिव ऑफ होंगे, मतलब आपके 2 लगातार ऑफ होंगे वीक में। अब वो हो सकता है आपका ट्यूसडे वेडनेसडे हो या फिर सैटरडे संडे हो, ऐसा कोई वो नहीं होता कि सिर्फ आपका सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे सैटरडे ऑफ होगा। वीक में 2 ऑफ होंगे आपके लगातार, और वो कभी भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बता रहे हैं कि आपकी 5 डेज़ की शिफ्ट होगी। 9 आवर्स की वैसे शिफ्ट होती है ये, इसमें 8 आवर्स का मतलब आपको 8 आवर्स काम करना होता है, और 1 आवर का आपका टोटल ब्रेक होता है, जो कि डिवाइडेड होता है 2-3 बार में। तो ये सारी एलिजिबिलिटी थी आपकी, जो भी इस जॉब के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए। अब देख लेते हैं कि इस जॉब को अप्लाई कैसे करना है। तो अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है जॉब को। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जॉब का। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज खुल जाएगा, जिसमें यहाँ आपका जॉब रोल लिखा हुआ है SPSIN दिल्ली बेस। फिर यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है। आपको ये जॉब कैसे पता चली, आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे फ़िलहाल जैसे अदर्स कर दिया आपने, अभी अदर्स में डिटेल मांग रहा है, यहाँ पे आप यूट्यूब वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। अब बस आपको ऐसी डिटेल प्रोवाइड करनी है जहाँ से आपको जॉब का पता चला है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम मेंशन करना है, अपना फर्स्ट और लास्ट नेम या आपका मिडिल नेम जो भी है साथ में। फुल नेम यहाँ आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, जो भी आपकी एक्टिव ईमेल है जिस पे आपको ईमेल्स रिसीव हो रही हैं, वो आप ईमेल डालिए, इस पर डालिएगा, क्योंकि ईमेल सारी उसी पे ही आएंगी आपकी। यहाँ पे आपको अपना करंट मोबाइल नंबर डालना है जो एक्टिव है। यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर किसी का भी डाल सकते हो आप, अपनी मॉम का, फादर का, किसी का भी डाल सकते हो। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी, डेट, मंथ और ईयर। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ईयर पे आप करोगे ये, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो जो कौन सा ईयर आपको करना है। यहाँ पे ऐसे कोई भी ईयर सेलेक्ट करके जैसे कर लिया, ये यहाँ से डेट हो जाएगी, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप आ जाएगी, आप इंडियन हो, नेपाल, भूटान या फिर अदर से हो, तो यहाँ पे इंडिया ही आएगा, आप इंडिया से हो तो। यहाँ पे वॉलेंट्री डिसेबिलिटी का पूछ रहा है ये। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में नो आएगा, डोंट हैव अ डिसेबिलिटी। तो उसके बाद यहाँ पे आपके एड्रेस, यहाँ पे फुल एड्रेस लिखना आपको, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट वगैरह। यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप वो कर लोगे, जैसे दिल्ली बेस्ड है ये, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली का आएगा यहाँ पर, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे न्यू दिल्ली कर लिया, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना दिल्ली वाला जो भी मतलब पिन कोड वगैरह जो भी है डाल देना आप यहाँ पर। यहाँ आपकी हाईएस्ट डिग्री आएगी, तो आपको ये याद रखना है, इसमें ऑप्शंस तो बड़े सारे दिए हैं, मगर आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, तभी आप एलिजिबल हो गए जॉब अप्लाई करने के लिए। तो ये मत करना आप, क्योंकि फिर आप एलिजिबल नहीं होगे, आपको मेल नहीं आएगी एलिजिबिलिटी वाली। तो ग्रेजुएशन आपको एटलीस्ट इसमें चाहिए, तो ग्रेजुएशन या फिर बाकी के जो भी आपने करा वो आप कर सकते हो सेलेक्ट। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, जब कब आपने क्लियर कर ली थी अपनी ग्रेजुएशन, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन टाइप आपका कौन सा है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग कौन सा है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको डालना है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप यहाँ पे मंथ्स या फिर टोटल, यहाँ पे इन मंथ्स मांगा है तो आप इन मंथ्स में लिख सकते हो एक्सपीरियंस अगर आपको है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आई थिंक यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आप 0 डाल सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ 0 हो जाएगा अगर आप फ्रेशर हो तो। अब ये पूछ रहा आर यू करेंटली वर्किंग, तो अगर आप कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप येस सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप नहीं कर रहे तो आप नो कर सकते हो। नोटिस पीरियड ये पूछ रहा है, अगर आप, ये उन्हीं के लिए है कि जो अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनका नोटिस पीरियड, उनको कितना टाइम का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा उस कंपनी में, जब वो अगर सिलेक्ट हो गए तो उनको
कितने दिन काम करना पड़ेगा वहाँ पे, उसके बाद जैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं अमेज़ोन को। तो इसमें लिखा है कैन ज्वाइन इमीडिएटली, अगर आप उसी टाइम ज्वाइन कर सकते हो उस कंपनी को छोड़ के अमेज़ोन एकदम से ज्वाइन कर सकते हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, वरना आप अपना नोटिस पीरियड डाल सकते हो। अगर आपको 15 दिन लगेंगे उसके बाद आप ज्वाइन कर पाओगे अमेज़ोन, तो आप वहाँ का नोटिस पीरियड 0 to 15 हो गया है, जितना भी है वो यहाँ से डाल सकते हो आप। फिर आपका करंट या फिर लास्ट एम्प्लॉयर जो भी आप अगर किसी में अभी फ़िलहाल कर रहे हो, मतलब किसी अगर आप जैसे एक्सपीरियंस हो किसी में एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपना करंट एम्प्लॉयर डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे नोटिस पीरियड कैन जॉइन, तो यहाँ पे अगर आप इसमें अगर आपको हुआ जैसे फ्रेशर हो तो आप यहाँ निल भर सकते हो। यहाँ पे ऐसे सिंपली NIL निल कर दो, या फिर यहाँ पे नन भी लिख दोगे आप ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा क्योंकि आप फ्रेशर हो। तो अब यहाँ मांग रहा है आपकी करंट सैलरी और फिर लास्ट विड्रॉन मंथली सैलरी, तो ये सिलेक्ट करनी है, मतलब ये आपको लिखनी है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी थी पिछली या जो भी है। यहाँ पे आप ज़ीरो भी कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आपका एक्टिव और बैकलॉग मांग रहा है। अगर आपके जो ग्रेजुएशन आपने करी है आपका कोई बैकलॉग रहा है उसमें, तो आप यहाँ से येस नो करके सिलेक्ट कर सकते हो ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर आपका बैकलॉग था तो। यहाँ पे आपका मांग रहा है अगर आप ओवर टाइम कर सकते हो एज़ पर बिज़नेस रिक्वायरमेंट, अगर बिज़नेस को ज़रूरत हुई अगर आप ओवर टाइम करने की तो आप ओवर टाइम कर सकते हो, नहीं तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आप इस पर येस ही सेलेक्ट करना, क्योंकि वही एलिजिबल करवाएगा आपको इस जॉब के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी वाली मेल के लिए। इस पर येस सेलेक्ट करना आप ओवर टाइम वाले में। और फिर ये बोल रहा है कि आप रोटेशनल शिफ्ट और वीक ऑफ के लिए मतलब विलिंग हो, आप कर सकते हो। रोटेशनल शिफ्ट हो गई आपकी, जैसे अभी जैसे अब मान लो 2 डेज़ का जो कंसेक्यूटिव ऑफ होता है, मान लो आप सैटरडे संडे है, उसके बाद वो ट्यूसडे वेनसडे हो गया, ट्यूसडे वेनसडे ऑफ हो गया, बाकी का शिफ्ट को आपको काम करना पड़ा तो आप उसके लिए रेडी हो, आपकी शिफ्ट आगे पीछे हो सकती है तो। और ये वीक ऑफ भी, तो इसके लिए भी आप ये सी सेलेक्ट करना। फिर इसमें बोल रहा है आप रीलोकेट करने के लिए रेडी हो, अगर आप दिल्ली से बाहर हो, आप दिल्ली से बाहर अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुंबई हो अभी अभी, या फिर आप चेन्नई हो या कोलकाता हो या कहीं भी हो, आप अगर वहाँ पे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, मगर फिर आपको रीलोकेट करना पड़ेगा दिल्ली में, क्योंकि ये दिल्ली के लिए है ये जॉब, तो मतलब दिल्ली में होने चाहिए आप, दिल्ली NCR में। तो फिर आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप रेडी हो रीलोकेट करने के लिए तो। और अगर आप दिल्ली से ही हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये से सेलेक्ट कर लो क्योंकि आप पहले ही दिल्ली के अंदर हो। और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे अगर आप ईमेल और टेलीफोन, मतलब मैंने आपको बताया था ना कॉन्टैक्ट जो आपको आएंगे ईमेल और साथ में फ़ोन कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कॉलिंग भी हो सकता है ईमेल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो आप इसमें येस ही सेलेक्ट करना क्योंकि तभी आप को वो आएगा, मेल आएगा एलिजिबिलिटी का। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल देना। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आप अपना ई आधार आपके पास है या नहीं, अगर आपके पास है तो येस कर देना, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देना, मगर ई आधार शायद होना ही चाहिए आपके पास तो येस ही कर देना उस पर। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि आपने पहले कभी अमेज़ोन में काम करा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपने करा हुआ है तो येस कर देना, नहीं करा तो यहाँ पे नो कर देना, आपसे नो ही आएगा अगर आप पहली बार ही अप्लाई कर रहे हो अमेज़ोन में तो। और अमेज़ोन में अगर आपने यहाँ नो करा तो यहाँ भी नो आएगा क्योंकि आप करंटली अमेज़ोन में वर्क नहीं कर रहे हो। अगर आपने करा या फिर कर रहे हो अमेज़ोन की किसी और प्रोसेस में तो आप येस कर सकते हो। यहाँ पे आपका रेज्यूमे अपलोड हो जाएगा। रेज्यूमे आप उस रेज्यूमे में आप सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन करना अपना, जो भी है, मतलब अगर एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस वगैरह सब चीज़ें इसमें मेंशन करना रेज्यूमे में। और यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो आप कोई भी नॉर्मल डाल सकते हो, 4 MB तक का साइज़ है इसमें और इसमें 3 MB तक का है, तो 4 MB तक कोई भी आप फ़ोटो डाल सकते हो अपनी। बस कोई प्रोफेशनल फ़ोटो डालना, आप कुछ भी ऐसे मतलब कोई भी ऐसी फ़ोटो मत डाल देना, मतलब एक ढंग की फ़ोटो होनी चाहिए। तो मतलब आप चाहे सेल्फ़ी भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई पाउट वाउट ये सब मत बनाना, नॉर्मल फ़ोटो लेनी है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ये सब चीज़ें भरने के बाद बस यहाँ पे आपको टिक करना है और फिर यहाँ पे सबमिट कर देना आपको। और ये आप में लिखा हुआ है कि आपका अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर है, अगर आपने मेंशन करा है कोई एक्सपीरियंस, तो आपसे ये
वहाँ के लेटर्स वगैरह जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है वो दे उसके ये मांग सकते हैं। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो अपना तो उसके आपको रिलीविंग लेटर्स वगैरह भी चाहिए अगर आपको मेंशन कर रहे हो तो। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके नॉर्मल जो आपका भी मार्कशीट वगैरह हो गई जैसे ग्रेजुएशन की, ये सब, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए एजुकेशनल। बाकी पैन कार्ड चाहिए आपको जो आप यहाँ मेंशन करोगे उसमें। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना, ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आप एलिजिबल हो तो आपके पास मेल आ जाएगी एलिजिबिलिटी की, साथ में ही आपके पास एक इंग्लिश टेस्ट का वो भी आ जाएगा। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपकी इंग्लिश टेस्ट का हो जाएगा, फिर आपको सीधा इंग्लिश टेस्ट देना होगा। तो ये था अप्लाई कैसे करते हैं। अब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, लिंक से मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बस आप जल्दी से अप्लाई करो, जब तक ये वैकेंसी है कभी बंद हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आगे आपको ऐसे ही सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना, आगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी न्यू जॉब वैकेंसी की मेरे वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो बस सपोर्ट करते रहो ऐसे ही। थैंक यू।